क्या आपने कभी सोचा है कि वह देव जो वैराग्य और श्मशान के स्वामी हैं, जिनके गले में विषधर नाग और शरीर पर भस्म सुशोभित है, क्या वे कभी एक साधारण गृहस्थ की तरह जीवन की उलझनों को जी सकते हैं? क्या वे एक पति, एक पिता, एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभा सकते हैं? यह प्रश्न केवल कल्पना नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की सबसे गहरी पहेली है। महादेव ने इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से दिया। एक ऐसा जीवन जो हमें सिखाता है कि सच्चा वैराग्य संसार से भागने में नहीं, बल्कि उसे प्रेम और करुणा से जीने में है। महादेव का पार्वती से विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था। यह प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव का शाश्वत संगम था। यह उस परम सत्ता का गृहस्थ जीवन में प्रवेश था, जिसने हमें दिखाया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं। पार्वती को स्वीकार कर शिव ने केवल एक देवी से विवाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने गृहस्थ जीवन के हर पहलू को, उसकी हर चुनौती और हर आनंद को स्वीकार किया। कैलाश, जो पहले एक निर्जन पर्वत था, अब एक जीवंत घर बन गया। प्रेम, संवाद और सबसे बढ़कर अटूट जिम्मेदारी का प्रतीक। यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि भावनाओं, कर्तव्यों और दिव्य लीलाओं का संगम था। यहां प्रेम की गहराई थी, विचारों का मतभेद था और हर पल एक दूसरे को समझने का प्रयास था। यह हमें सिखाता है कि हमारा अपना घर भी एक मंदिर बन सकता है, यदि हम उसे प्रेम और समर्पण से सींचें। शिव ने हमें दिखाया कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, बल्कि स्वयं एक साधना है, जहां हर रिश्ता एक गुरु और हर चुनौती एक अवसर है। मां पार्वती केवल शक्ति का स्वरूप नहीं थी, वे उस दिव्य गृहस्थी की धुरी थीं, जिसने शिव को संसार से जोड़ा। वे शिव को उनके वैराग्य से निकालकर उन्हें प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले आईं। पार्वती ने शिव को केवल पति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक सहयात्री, एक मित्र और एक शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया। वे उनसे प्रश्न करती थीं, उन्हें चुनौती देती थीं और कई बार यह भी कहती थीं, यदि आप सब कुछ त्याग देंगे, तो यह सृष्टि संतुलन कैसे बनाए रखेगी? यह संवाद हमें सिखाता है कि एक सफल गृहस्थ जीवन में संवाद कितना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की बात सुनना, समझना और सम्मान करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। पार्वती की बुद्धिमत्ता और प्रेम ने शिव को यह अनुभव कराया कि वैराग्य बिना करुणा के अधूरा है। सच्चा वैरागी वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी अनासक्त रहे और हर जीव के प्रति करुणा रखे। यह हमें अपने रिश्तों में भी यही संतुलन खोजने की प्रेरणा देता है, प्रेम और अनासक्ति का, कर्तव्य और स्वतंत्रता का। यहां एक पल रुककर सोचिए, क्या एकांत में बैठकर ध्यान करना आसान है या रिश्तों की जटिलताओं को निभाना? शिव ने दूसरा चुना। उन्होंने हमें दिखाया कि रिश्तों को निभाना, उनकी जिम्मेदारियों को उठाना और उनमें प्रेम व करुणा बनाए रखना किसी भी गहन ध्यान से कम नहीं है। गृहस्थ जीवन में शिव केवल पति नहीं थे, वे पार्वती के सहयात्री थे। उन्होंने पार्वती के प्रश्नों को सुना, उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया और एक देव होकर भी उन्होंने हर पल सीखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा पुस्तकों या एकांत में नहीं मिलती, बल्कि रिश्तों की पाठशाला में मिलती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य, प्रेम और समझदारी से पेश आते हैं, तो हम वास्तव में अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। शिव ने हमें यह भी सिखाया कि अहंकार को त्याग कर सुनना और सीखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, तो हम केवल उन्हें सम्मान नहीं देते, बल्कि स्वयं को भी विकसित करते हैं। यही वह समय था जब शिव ने जाना कि वैराग्य बिना करुणा के अधूरा है। सच्चा वैरागी वही है जो संसार में रहकर भी अनासक्त रहे और हर जीव के प्रति प्रेम और दया का भाव रखे। शैव लोक कथाओं में कहा जाता है कि अपने गृहस्थ काल में शिव अक्सर कैलाश से नीचे उतरते थे। वे कभी एक साधारण भिक्षुक बनकर, कभी थके हुए यात्री के रूप में, तो कभी एक गुमनाम साधु की तरह मनुष्यों के बीच जाते थे। वे मंदिरों में प्रवचन देने या राजाओं को उपदेश देने नहीं जाते थे। वे जाते थे गांवों में, झोपड़ियों में, टूटते घरों के बीच। वे मनुष्यों को बहुत पास से देखते थे, उनके सुख दुख को महसूस करते थे। अब आप खुद से पूछिए,
अगर महादेव आपके सामने हों और आप उन्हें पहचान न पाएं, तो क्या आप सच में उन्हें पूजते हैं? शिव ने हमें सिखाया कि ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य में देखना चाहिए। उन्होंने देखा कि कैसे लालच भाई को भाई से लड़वा देता है, कैसे अहंकार पति पत्नी को अलग कर देता है और कैसे भय इंसान को सत्य से दूर कर देता है। इन अनुभवों ने शिव को यह समझाया कि मनुष्य पाप से नहीं गिरता, बल्कि अज्ञान से गिरता है। इसीलिए शिव उपदेश कम देते हैं, अनुभव ज्यादा। वे हमें स्वयं अनुभव करने का अवसर देते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और आत्म सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इन अनुभवों ने शिव को भोलेनाथ बनाया। भोले इसलिए नहीं कि वे कुछ जानते नहीं, बल्कि इसलिए कि वे सब कुछ जानकर भी क्षमा करते हैं। उनकी सरलता और करुणा इतनी गहरी है कि वे हर जीव की गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। जब हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं, तो हम स्वयं भी अधिक समझदार और करुणामय बनते हैं। शिव का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं, तो हम स्वयं भी अधिक संवेदनशील और मानवीय बनते हैं। भोलेनाथ का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं, तो हम दूसरों से सीखते हैं और स्वयं भी विकसित होते हैं। अब गणेश और कार्तिकेय की कथा को इसी दृष्टि से देखिए। जब दोनों को ब्रह्मांड की परिक्रमा का कार्य मिला, एक ने वेग चुना, दूसरे ने विवेक। गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर यह सिद्ध किया कि माता पिता ही उनका ब्रह्मांड है। एक पिता के रूप में शिव जानते थे, यदि वे हस्तक्षेप करेंगे तो बच्चे अपने निर्णय कभी नहीं सीखेंगे। वे चुप रहे, देखते रहे और परिणाम स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देना कितना महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें हर कदम पर रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय लेने देना चाहिए। गणेश के साथ जो हुआ, वह गृहस्थ जीवन की सबसे कठोर सच्चाई थी। गलती, पश्चाताप और उत्तरदायित्व। शिव अपनी भूल से भागे नहीं, उन्होंने उसे सुधारा। उन्होंने पीड़ा को स्वीकार किया। यही शिव को देव से अधिक मानवीय बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही आत्म सुधार का मार्ग है। यह पूरा काल हमें एक गहरी सीख देता है। मोक्ष जंगलों में नहीं छिपा, वह रसोई में भी है, वह बच्चों की गलतियों में भी है, वह रिश्तों के बोझ में भी है। शिव ने संसार छोड़ा नहीं, उन्होंने उसे पूरी तरह जिया। उन्होंने हमें दिखाया कि गृहस्थ जीवन भी एक साधना है, एक योग है, जहां हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जब उन्होंने पुनः संन्यास लिया, तो वह पलायन नहीं था, वह पूर्णता थी। क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया हो, जिसने उसके हर रंग को देख लिया हो, वही उसे त्याग सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। गृहस्थ जीवन हमें धैर्य, प्रेम, करुणा और त्याग सिखाता है। ये सभी गुण आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अब आपसे अंतिम प्रश्न, क्या आपका गृहस्थ जीवन भी साधना बन सकता है, या आप उससे केवल भागना चाहते हैं? शिव का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, हर रिश्ते को एक गुरु के रूप में स्वीकार करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है, जहां हर पल ईश्वर का वास होता है। यह थी एक अनसुनी कथा, शिव का वह समय जब वे देव नहीं, मनुष्यों के बीच एक गृहस्थ थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा अध्यात्म जीवन से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता, प्रेम और करुणा से जीने में है। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो कमेंट में लिखिए, गृहस्थ भी योग है। और बताइए, आप शिव को केवल ध्यान में देखते हैं
या अपने जीवन के संघर्ष में भी। आइए हम सब मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को एक पवित्र साधना बनाएं और महादेव के दिखाए मार्ग पर चलें।